गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 5 चीजें आती है। सबसे पहले आज हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्यों होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके, तब आज आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कैलकुलेट करते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसलिए कैलकुलेट करते हैं टू असर्टेन द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड परचेस एंड सेल एक्टिविटीज। यानी कहने का मतलब कि एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है प्रोडक्शन में, परचेसिंग में, सेल्स में, इतनी सारी एक्टिविटीज को हमको ध्यान में रखना होता है। चलिए फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप सभी जानते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होती है बिजनेस की नेट सेल्स। चलिए एक एक चीज को डिटेल में देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी नेट सेल्स में से अगर सीजीएस डिडक्ट कर दिया जाए तो हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एग्जांपल, कोई भी एक प्रोडक्ट था, आपने उसको 100 रुपीज में बेचा। अब उस प्रोडक्ट की कीमत थी 80 रुपी, यानी आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 20 का। 100 माइनस 80 दैट इज 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बता देता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी ओपनिंग स्टॉक में हम लोगों को ऐड करना है परचेस। परचेस हमेशा ध्यान रखिएगा नेट परचेस ऐड होगी, यानी अगर कोई परचेस रिटर्न है तो उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, परचेसेस रिलेटेड हम क्या जितने सारे एक्सपेंस है उनको हमें यहां पे ऐड करना होगा। एग्जांपल, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी परचेस के दौरान होने वाला एक्सपेंस कहलाता है कैरेज इनवर्ड। इसको ऐड करके हम लोग डिडक्ट करेंगे एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक। चलिए आते हैं तीसरी चीज पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करना है। नेट सेल्स इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। सेल्स दो तरीके से हो सकती है, या तो कैश में हो या तो क्रेडिट में हो। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स। चलिए आई होप आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आए होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बिना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन रीड करेंगे। इफ नेट सेल्स आर 3 लाख, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 25%, बट ये सेल्स का 25% नहीं है, ये है कॉस्ट का यानी सीजीएस का। देन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप लोगों को कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। हमारे पास नेट सेल्स तो गिवन है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए नेट सेल्स और सीजीएस। हमारे पास नेट सेल्स तो है लेकिन सीजीएस नहीं है, तो सबसे पहले हमको सीजीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि कॉस्ट है गुड्स की 100 रुपए। आपको बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 25। अब जब मैं कॉस्ट और प्रॉफिट को मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा सेल्स, यानी सेल्स हो गई आपकी 125। हमने वैल्यू अभी अज्यूम की है, हमने अज्यूम किया सीजीएस हमारा 100 है, उसमें अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 25, मेरा सेल्स आ जाएगा 125 का। चलिए यहां पे बात कर लेते हैं, क्या मैं सीजीएस और नेट सेल्स को इस तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सीजीएस अपॉन नेट सेल्स किसके बराबर है, सीजीएस अपॉन नेट सेल्स के ही बराबर है। मैंने यहां पे अज्यूम किया था मेरा सीजीएस है 100 रुपीस, मेरा नेट सेल्स है 125। अब रियल वैल्यूज पुट कर देते हैं, सीजीएस की जगह सीजीएस ही रहने दीजिए क्योंकि हमको ये कैलकुलेट करना है। नेट सेल्स की जगह मैंने इसको 3 लाख रुपीस जो कि क्वेश्चन में गिवन था वो लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, सीजीएस कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहां बुला लिया हमने, 125 नीचे आ गया, तो आपने कैलकुलेट किया 2,40,000, यानी आपका सीजीएस कितना आ गया 2,40,000। चलिए आपके पास अब नेट सेल्स है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फुल फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थी आपकी 3 लाख, आपने कैलकुलेट किया सीजीएस 2,40,000, यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। चलिए
आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ आपको 60,000 का, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 3 लाख। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 20%। चलिए, ये एग्जाम्पल हमारा होता है, हम लोग आगे भी जानेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। अभी तक हमने सीखा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब हम जानेंगे आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 58 की तरफ। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 58 क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 2 लाख रुपीस, closing stock 1,20,000, stock turnover ratio is given 8 times and selling price is 25% above cost। जरा गौर से देखिए क्वेश्चन की तरफ, आपको यहाँ पे ना तो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ना तो नेट सेल्स गिवन है, ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। ये सारी चीजें पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी, तब जाके ही आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एक एक करके दोनों चीजों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एवरेज स्टॉक। नाउ द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 2 लाख रुपीस, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। आपने इनको प्लस किया, 3,20,000 डिवाइड बाय 2 इज 1,60,000। यानी ओपनिंग स्टॉक यानी एवरेज स्टॉक आपके पास आ गया 1,60,000। आपने वैल्यू पुट करी, क्वेश्चन में गिवन था स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स, आपने उसकी वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आपका सीजीएस आ गया 12,80,000। आगे बढ़ते, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि कॉस्ट से 25% ज्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो आपने क्या किया, नेट सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने कॉस्ट में 25% और ऐड कर दिया। कॉस्ट थी आपकी 12,80,000, आपने 25% और ऐड कर दिया 12,80,000 का, तो आपके पास आ गया 16 लाख। यानी नेट सेल्स हो चुकी है आपकी 16 लाख की। अब आपको पता है नेट सेल्स अगर गिवन है, सीजीएस अगर गिवन है, तो आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, नेट सेल्स माइनस 12,80,000 यानी 3,20,000, ये जो है ये क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट हो गया है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज नेट सेल्स। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स, दैट इज 16 लाख। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका आ जाएगा 20%। इसी के साथ हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्म के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।